नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और आज इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जनरल साइंस का। सामान्य विज्ञान के ये 50 क्वेश्चंस आपको आज जरूर से ज़रूर देख लेने हैं, जिनका पेपर अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का होना बाकी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। आपको ये 50 क्वेश्चंस पढ़ के जाना चाहिए आपके पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा। तो साथियों देखिए, रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीड़े किस पर बड़े होते हैं? तो रेशम का जो कीड़ा होता है इनमें से किसकी पत्तियों पर बड़े होते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों, सहतूत की पत्तियों पर, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहतूत पत्तियां। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो ध्यान से देखिएगा, मिर्च जो होता है ना साथियों, मिर्च में जो तीखापन होता है, मिर्च जैसे ही हम चबाते हैं तो तीखा लगता है, तो उस तीखापन का कारण क्या है? तो मिर्च में कैप्साइसिन की मौजूदगी, यानी करेक्ट आएगा कैप्साइसिन, ऑप्शन नंबर बी। प्याज को छीलने के कारण आंसू निकलते हैं, क्योंकि प्याज से क्या निकलता है? तो भाई प्याज को जब हम छीलते हैं तो उससे आंसू निकलते हैं, उसका कारण क्या है? प्याज में ऐसा क्या होता है जिसको जब प्याज को जब हम काटते हैं या छीलते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगता है? तो करेक्ट आएगा सल्फेनिक एसिड। याद रखना, सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक एसिड होता है साथियों एक प्याज में, और उसी की वजह से आंखों से आंसू आता है। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? देखिए इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। भारी जल किसका एक प्रकार है? तो भारी जल जिसको हम बोलते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो भारी जल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो साथियों मॉडरेटर के लिए करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेटर या मंदक। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से पेरिस ऑफ प्लास्टर क्या है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये रासायनिक रूप से क्या होता है? तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट है, यानी कैल्शियम सल्फेट है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 विथ हाफ H2O, यही होता है साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है? यानी ट्रांजिस्टर के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें इनमें से किसकी कमी होती है? तो देखिए, जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? करेक्ट आएगा नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नाइट्रोजन। मानव के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग कितनी है? यानी मानव कितने डेसिबल के ध्वनि को सह सकता है? तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, और मानव जो है साथियों याद रखना 85 डेसिबल की ध्वनि तक को सहन कर सकता है, इससे अधिक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में इनमें से कौन रहता है? तो आयोडीन रहता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। हेलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा हेलोजन है? तो हेलोजनों में जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील वाला हेलोजन है वो है फ्लोरीन। याद रखिए ऑप्शन नंबर है फ्लोरीन। जब प्रकाश इनमें से किस में, ठीक है, इनमें से किस में गमन करता है तो पुनःआंतरिक परावर्तन होता है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। जब प्रकाश, देखिए जब प्रकाश डायमंड टू ग्लास यानी हीरे से कांच में, ठीक है, हीरे से कांच में गमन करता है तो भाई पुनःआंतरिक परावर्तन होता है, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? यानी नीलगाय जो है वो किस परिवार की श्रेणी में आता है? तो राइट आएगा डियर की, यानी हिरण की श्रेणी में, याद रखना। अगला विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? यानी विटामिन B9 को रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। विटामिन B9 का जो रासायनिक रूप है वो है फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है?
तो भाई आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा इनमें से कौन संश्लेषित होता है? तो ये याद रखना विटामिन B12 और विटामिन K दोनों ही। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। गैसीय चक्र में कौन सी गैस नहीं होती है? अब देखिए जो गैसीय चक्र है उसमें साथियों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन होता है, क्योंकि ये वायुमंडल में हमारे पाए जाने वाले जो है वो गैस है, लेकिन गैसीय चक्र में हाइड्रोजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। चलिए तो नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑप्शन नंबर बी। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो भाई फंक ने किसका आविष्कार किया था साथियों? विटामिन का। ऑप्शन नंबर ए विटामिन करेक्ट आएगा। विटामिन क्या है? तो देखिए विटामिन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक है ये। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B5 क्या कहलाता है? तो देखिए विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक रूप होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए पेंटोथेनिक एसिड है ना। तो याद रखना पेंटोथेनिक एसिड यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चिपचिपा है? देखिए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो चिपचिपा है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा शहद। हनी जो होता है चिपचिपा होता है। फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो भाई फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है? याद रखना सोडियम थायोसल्फेट का। किसके माध्यम से जाने के दौरान प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? यानी इनमें से किससे गमन करेगा जब प्रकाश, तो उसकी गति जो है वो न्यूनतम हो जाएगी। तो याद रखिए कांच, जब प्रकाश कांच से गुजरेगा तो उसकी चाल कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा ग्लास। सेविंग के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई सेविंग के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम होता है? तो भाई सबसे अधिक घनत्व किसका होता है साथियों? निम्नलिखित में से सबसे अधिक घनत्व पानी का होता है, वाटर का। ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन किसने खोजा, यानी नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो सन 1772 में साथियों रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। याद रखना ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। अगला है एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होता है? तो देखिए एक वयस्क मनुष्य में पानी का जो प्रतिशत मात्रा होता है ये होता है लगभग 65%, 65%। अगला क्वेश्चन है जब मानव हृदय में बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त किस ओर चलता है? तो देखिए मानव हृदय में जब बायां वेंट्रिकल सिकुड़ जाता है तब रक्त जो है ये साथियों बड़ी धमनी की ओर चलने लगता है। बड़ी धमनी एरोटा के नाम से जिसको हम जानते हैं। ग्लूकोमा किसकी एक बीमारी है? तो देखिए ग्लूकोमा जो है ना ये आँख को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया की वजह से पानी ठंडा रहता है? तो भाई जो मिट्टी का घड़ा होता है ना साथियों, किस प्रक्रिया की वजह से उसमें पानी ठंडा रहता है? तो बाष्पीकरण प्रक्रिया के वजह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गर्मी के मौसम में किस दौरान हम एक आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं? तो गर्मी के मौसम जब रहता है तो कब हम सबसे अधिक गर्मी का या आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं? तो अधिक तापमान में, एक्सट्रीम टेम्परेचर के समय। अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? तो यूरिया जो है ये रक्त से अलग कहाँ पर होता है? तो गुद्दा में यानी किडनी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? देखिए लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को लिगामेंट्स बोलते हैं साथियों, स्नायुबंधन याद रखना, जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। देखिए पायरेलियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, पायरेलियोमीटर का प्रयोग जो है ना साथियों ये सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, यानी सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो एडेसिव फोर्स यानी आसंजक बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? तो देखिए मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? तो भाई अंतस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा एक अनाज है जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ट्रिटिकेल। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए एपीफाइट्स
वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर इनमें से किसके लिए अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर होते हैं। तो देखिए एपीफाइट्स कुल के जो पौधे होते हैं ये अन्य पौधों पर शारीरिक समर्थन के लिए, याद रखना, शारीरिक समर्थन के लिए निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फिजिकल सपोर्ट। कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह किस में पाया जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम की बात करें तो साथियों ये अंडाशय में पाया जाता है, ओवेरी में, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी अंडाशय। ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो साथियों ऑक्सीजन के बाद हमारे वायुमंडल में, माफ करना, वायुमंडल में नहीं, भूपट्टी में, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है साथियों, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए। कांस्य यानी कांसा जो है, ब्रॉन्ज, ये तांबा और किसका मिश्र धातु होता है। तो याद रखना ब्रॉन्ज जो होता है कांसा, ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम होता है। तो भाई याद रखिएगा यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कांसा में। देखिए ब्रॉन्ज जो होता है इसमें 88% कॉपर होता है और 12% टीन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल जो है किस रूप में यात्रा करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइट वेव यानी प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है। तो रमन प्रभाव जो है ना साथियों, याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन यानी त्वचा। यहीं पर अगर आपसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो फिर आपका करेक्ट हो जाता यकृत, याद रखना। स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो देखिए जो स्तनपायी प्राणी होते हैं वो साथियों लंग्स यानी फेफड़े से सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी लंग्स यानी फेफड़ा। अगला है, अधिकांश कीड़े जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। तो भाई याद रखना अधिकांश कीड़े जो होते हैं ना साथियों ये किससे सांस लेते हैं। तो देखो करेक्ट आएगा सांस नली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। आज के इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस थे आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे और आपका पेपर किस दिन में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।